नमस्कार दोस्तों। लगभग 80 लाख पहले की बात है कि उस समय भी हमारे पृथ्वी पर कई जानवर पाए जाते थे और उनमें से एक जानवर चीता भी था, जो आज लगभग पृथ्वी से हमारी धरती से गायब ही हो गया है। कुछ ही जगह ऐसे बचे हैं जहाँ पे वो अभी पाए जाते हैं। कहा जाता है कि चीता को संस्कृत में चित्रका कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है स्पॉटेड वन, यानी कि जिसके शरीर पे कुछ स्पॉटेड अर्थात धारी धारी हो। आज हम उसी चीता की कहानी कहेंगे और सुनेंगे, जो लगभग हमारे देश से ही नहीं, हमारी धरती से भी कुछ इस तरह विलुप्त हो गए हैं और लगभग विलुप्त होने के कगार पर हैं। लगभग पहले के समय में चीता जो है सो अफ्रीका और एशिया महादेश में ही पाए जाते थे। एक तो अफ्रीका और दूसरा एशिया महादेश, दो ही जगह पाए जाते थे। परंतु आज की बात करें तो आज पूरी दुनिया में लगभग 8000 के आसपास, 8000 के आसपास चीता ही मौजूद हैं या बचे हुए हैं। अगर इनके पीछे कारण की बात की जाए तो वो कारण हम बाद में समझेंगे इस वीडियो के लगभग अगले पड़ाव पे। आज जो है, आज की बात अगर करें तो आज सभी सर्वाइविंग जो चीते हैं वो लगभग अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। अफ्रीका को छोड़ के अगर किसी और जगह की बात की जाए तो ईरान एकमात्र ऐसा देश है जहां पे लगभग 1000 के आसपास चीते जो है पाए जाते हैं। परंतु सितंबर 22 सन 2022 के सितंबर में हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारत में लगभग 8 चीते को लाने की घोषणा की। लगभग 8 चीता उन्होंने बोला कि हम जो है ये 8 चीता यहाँ भारत में मंगाएंगे, जो लगभग भारत से 45 से 50 वर्ष पहले ही गायब हो चुके थे, यानी खत्म हो चुके थे। और वो अपने जन्मदिन पे, यानी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पे 8 चीते को भारत में मंगाया गया। लेकिन उससे पहले लगभग 6 से 7 महीने तक इस बात के लिए पूरा हर जगह एक बैठक की गई या ये देखा गया कि आखिर ये चीते के रहने के लायक जगह कहाँ है, कहाँ उन्हें रखा जा सकता है या कहाँ वो रह सकते हैं। 2 जगह चुना गया था जिसमें प्रमुखता दी गई आपको कूनो नेशनल पार्क को। कूनो नेशनल पार्क ही एकमात्र ऐसा जगह था जहां चीता के सर्वाइवल के लिए जगह उपलब्ध था। परंतु कूनो नेशनल पार्क भी लगभग 700 स्क्वायर फीट में मौजूद है, 700 स्क्वायर फीट किलोमीटर में मौजूद है। एक चीता को घूमने के लिए लगभग यह कहा जाता है कि एक चीता को ट्रैवल करने के लिए लगभग 100 स्क्वायर किलोमीटर का जगह चाहिए। वैसे तो चीता जो है लगभग ट्रैवल करने के लिए मामले में लगभग 1000 स्क्वायर फीट ट्रैवल करता है, लगभग 1000 स्क्वायर फीट। परंतु ऐसा माना गया है कि 100 स्क्वायर फीट किलोमीटर और 1000 स्क्वायर फीट किलोमीटर उसके ट्रैवल करने की क्षमता है, किया जाता है। लेकिन 700 स्क्वायर फीट किलोमीटर में कूनो नेशनल पार्क था तो उन्होंने सोचा यहाँ रह लेगा चीता, लेकिन हुआ कुछ इसका उल्टा। अब क्या हुआ ये भी हम इस वीडियो के बाद में देखेंगे। एक इतिहास की बात करते हैं। इतिहास में जब भारत पे मुगलों का शासन था, जब भारत पे मुगल शासन करते थे, उस समय अकबर, ऐसा कहा जाता है कि अकबर के टाइम में, अकबर के समय में अकबर लगभग 1000 चीता को पाल रखे थे और कुछ ही समय में, कुछ ही सालों में उन्होंने इनकी जनसंख्या बढ़ा के लगभग 9000 तक कर दी। लेकिन 1605 ईस्वी में, सन 1605 ईस्वी में अकबर का शासन खत्म होता है और अकबर के शासन के खत्म होने के लगभग 300 वर्षों के दौरान ही, 300 वर्ष बाद ही भारत से चीता विलुप्त हो जाते हैं। अर्थात 1954 में भारत सरकार ने इस बात की घोषणा कर दी कि भारत से चीता विलुप्त हो गए हैं, अर्थात यहाँ अब चीता खत्म हो गए हैं। ऐसा क्या हुआ इस 300 वर्षों में कि कहाँ एकमात्र राजा के पास 9000 के आसपास चीते थे और 300 वर्षों के दौरान ही वो सारे चीते खत्म हो गए। शायद अगर इसके कारण के पीछे जाया जाए तो आप देखेंगे
एक राजा महाराजाओं के टाइम में जानवरों का शिकार करने का एक प्रचलन सा चल गया था और शिकार करके वो उनके साथ अपना फोटो खिंचाते थे। जब अंग्रेजों का शासन यहाँ पे आया, अंग्रेजों को चीता को मारने में उतनी दिलचस्पी नहीं थी, वो उसे नहीं मारते थे, लेकिन कभी कभी पीछे के प्रभाव को देख के वो भी कभी कभी शिकार कर लिया करते थे। भारत की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि चीता के रहने के लिए जो जंगल थे, उस जंगल को काट के लोग अपना घर या खेत का मैदान बनाने लगे और चीता के रहने के लिए जो जगह था वो जगह धीरे धीरे कम होता चला गया। हम जानते हैं कि इसके पीछे और क्या कारण था। हंटिंग इस एक कारण था, ग्रासलैंड का कम हो जाना भी एक कारण था। अभी अगर बात की जाए तो भारत में लगभग 7 नेशनल पार्कों का सर्वे किया गया था। उस 7 नेशनल पार्क में मात्र जो है 2 पार्क को चीता के रहने के लिए चुना। एक कूनो नेशनल पार्क था और एक राजस्थान का मुकुंदरा नेशनल पार्क था। और भारत में जब नामीबिया से 8 चीते मंगाए गए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर, तो उसके बाद 12 चीतों को और भी अफ्रीका से मंगाया गया और कुल मिला के भारत में चीतों की संख्या हो गई लगभग 20। लेकिन पिछले 6 महीने में भारत से लगभग 6 जो एडल्ट चीते थे वो जो है मारे जा चुके हैं, यानी मर गए हैं। कारण बताया गया, किसी का हार्ट में प्रॉब्लम के कारण, किसी के ब्लड में इन्फेक्शन हो जाने के कारण, किसी के गले पे वो जो टाई बंधा रहता था जिससे आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे है, उसमें उसके बार बार रगड़ने के कारण, इन्फेक्शन हो जाने के कारण ये जो है चीते की मौत हो गई। एक अच्छी खबर ये थी कि उसमें से एक मादा चीता जो है जिसने 4 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कुछ ही समय बाद उसमें से 3 बच्चे जो हैं सो मर गए। ऐसा कहा जाता है कि चीतों के बच्चों का जो सर्वाइवल रेट होता है वो 10% के ही आसपास होता है। कि अगर इसे समझिए कि अगर 100 बच्चे जन्म लेते हैं तो उसमें से 10 बच्चे ही बच पाएंगे, बाकी मर जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि एक सर्वे में कहा गया कि कूनो नेशनल पार्क में चीता के रहने के लिए जो चाहिए स्पेस वो नहीं था। एक चीता हमेशा अकेले रहना चाहता है, वो ग्रुप में रहने वाला जानवर नहीं है। ग्रुप में रहने वाला जानवर शेर होता है जो ग्रुप में रह सकता है, लेकिन चीता को अगर उसके पैरेलली कोई और उसके आसपास रख दिया जाए तो या तो लड़के उसको मार देगा या खुद मर जाएगा। और कूनो नेशनल पार्क लगभग 700 स्क्वायर किलोमीटर में ही फैला हुआ था। कभी कभी कई बार ऐसा देखा गया कि उनमें से कई चीता नेशनल पार्क को पार करके कहीं और भी मिलते थे और फिर वहां से उन्हें लाया जाता था। लेकिन अभी हमारे यहाँ जो 6 वो चीते थे वो मर गए और 4 जो बच्चा जन्म लिया था उसमें से एक और भी मर गए। एक मजेदार बात यह भी है कि चीता कभी भी इंसानों पे अटैक नहीं करते हैं। चीता कभी भी इंसानों पे अटैक नहीं करते हैं। वो जो है सो हमेशा कुछ जानवरों को मार सकते हैं। अगर गांव के आसपास भी वो आ जाएंगे तो कुछ पशु जो घरेलू पशु हैं उन्हें मार सकते हैं, मगर वो इंसानों पे अटैक नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं इसके बारे में, चीता के बारे में कुछ और जानकारी कि क्या है। लिखा है, वर्ष 1970 में भारत सरकार ने ईरान से चीतों को मंगाने की पेशकश की थी, लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस पे इसलिए रोक लगा दिया क्योंकि उन्होंने बोला कि भारत में चीता को सरवाइव करने के लिए यहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं है। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ही इस बात का ऑर्डर दे दिया कि जो है सो आप मतलब चीता को ला सकते हैं, मंगवा सकते हैं। लेकिन प्रारंभिक बातचीतों के बावजूद यह समझौता नहीं हो सका। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने चीतों की संख्या बढ़ाने की इच्छा प्रदर्शित की। प्रोजेक्ट जो चीता था, इसके तहत मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, यही कूनो की बात कर रहा है, जो कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश में। ये आपके जीके का सब्जेक्ट हो सकता है, कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश में। यहाँ पर लाने की बात की गई। अभ्यारण्य और नौरादेही, ये नौरादेही की भी बात करता है। वन्य जीव अभ्यारण्य के अलावा राजस्थान के जैसलमेर जिले में शाहगढ़ का चयन किया गया, लेकिन चुना गया कूनो नेशनल पार्क को ही, और यहीं पे हमारे लाए गए चीतों को रखा गया। लेकिन उनमें से अभी
लगभग जो है तो छह चीते मारे जा चुके हैं और 20 में से और 3 बच्चे ही मारे गए, यानी 20 में से 14 और प्लस एक बच्चा, मात्र 15 जो है सो बचा हुआ है। बाकी जो है तो अभी मर गए हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में पॉलिटिक्स के कारण या किसी और कारण से बाकी जो हमारे चीते हैं वो सरवाइव करें, मरे नहीं, और उनका पॉपुलेशन आगे बढ़े। अगर अच्छा लगा हो आपको ये वीडियो, कुछ नई बातें लगी हो, तो ज़रूर आप जो है और दोस्तों को दिखाइए। अच्छा लगे तो उन्हें भी सब्सक्राइब करने बोलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।